कोई भी रोग बिना किसी कारण के नहीं होता। जब कोई मनुष्य प्रकृति के नियमों के साथ छेड़छाड़ करता है तो उसे कोई न कोई रोग लग ही जाता है। यदि किसी व्यक्ति के खान पान का तरीका गलत हो, धूम्रपान और मदिरापान जैसी नशीली चीज़ों का सेवन करता हो, अपनी ताकत से ज़्यादा कार्य करता हो, तो उसके शरीर में कोई न कोई विकार उत्पन्न हो जाता है। अधिक सुख सुविधाओं का उपयोग करने या अत्यधिक स्वादों के पीछे भागने या भोगने के कारण शरीर में विजातीय तत्व बढ़ जाते हैं, जो रोग का कारण बनते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः हैं, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी प्राणियों में सुख शांति का वास हो, सभी निरोग हों, सभी आत्मीय जन सुखी हों, किसी को कोई दुख दुखी ना करे। आप सभी आत्मा ही नहीं महात्मा हैं, क्योंकि आपने पाया है मनुष्य शरीर। रोगी आप नहीं, आपका शरीर है। अतः उत्साह से योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा अपनाएं, अपने शरीर को स्वस्थ रखें। अगर रोगी शरीर है तो रोगों को योग एवं प्राकृतिक चिकित्सा से दूर भगाएं। हे मनुष्य, आप योग अपनाओ, नित्य योगिक क्रियाएं करो। योग करोगे, रोग दूर होंगे। भोग करोगे, रोग घेरेंगे। योगिक क्रियाओं को किसी भी परिस्थिति में करना ना भूलें। नौजवान योग नहीं करेंगे तो असमय बूढ़े हो जाएंगे। बूढ़े योग नहीं करेंगे तो उनको ज़्यादा रोग तंग करेंगे। योगी बनो, आत्मज्ञानी बनो। सभी कहते हैं कि आत्मा सो परमात्मा। हम सभी में आत्मा विराजमान है, जो परमात्मा का ही अंश है। जैसे गंगा जी से मैं एक लोटा जल ले आए, उसे गंगा जी तो नहीं, गंगा जल अवश्य कहेंगे। ठीक उसी प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश है। अगर पढ़ेंगे तो सभी पीएचडी कर सकते हैं। मैं यह कहता हूं कि सभी के अंदर गुरु तत्व मौजूद है, बशर्ते उसे जगाने वाला श्रद्धावान साधक चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, ज्ञान श्रद्धा का पुत्र है। श्रद्धा भावना विशेष गुण है। न वसंते काष्टे मृण्वने न पाषाणे, भावो ही विद्यते देवस्य भावो ही कारणम। गुरु देवता न काट में बसते हैं, न मिट्टी में बसते हैं, ना ही पत्थर में बसते हैं। गुरु देवता परमात्मा श्रद्धा भावना के अंदर विराजमान होते हैं। श्रद्धा और भावना से योग करोगे तो रोग दूर होना तो रास्ते की बात है। ध्यान समाधि की बात करें, एक तत्ववेता होने की बात करें, वो आपके लिए अच्छा है। आप लगातार योग करें, आपको पता ही नहीं लगेगा कि कब आपका रोग चला गया। दिनचर्या, रात्रिचर्या, ऋतुचर्या पर ध्यान देना होगा, ध्यान करना होगा अपनी मानसिक शांति का। जो आज के इस विषैले वातावरण, धूल धुएं से भरे वातावरण में
जो भंग हो चुकी है एकाग्रता। हमारे रोम रोम से ऊर्जा प्रवाहित होती रहती है। हमें एकत्रित करना है ऊर्जा को, एकाग्रता को, और पाना है सदा स्वस्थ एकाग्र चित्त तन मन को। पंचभूत की काया जो इस संसार रूपी भव सागर को पार करने के लिए मिली है, जैसे एक स्वस्थ नाव नदी या सागर पार कराती है, टूटी फूटी नाव बीच मझधार में डुबोने का काम करती है, ठीक उसी प्रकार ये स्वस्थ शरीर रूपी नाव आत्मा को सही तरीके से पार करा सकती है। जीवन में योग साधना करना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना मनुष्य अपने प्रभु को प्राप्त नहीं कर सकता। मनुष्य रूपी जीव प्रकृति मुखी होकर प्रकृति के जाल में फंस करके अपने परम मित्र हरि से बहुत ही दूर निकल जाता है। योग साधना में रत साधक ही अपने सच्चे प्रभु को प्राप्त कर मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकता है। जीवन में सफलता केवल उन्हीं लोगों को प्राप्त हुई है जो अपनी संकल्प शक्ति पर अडिग रहे हैं, जिन्होंने अपने कार्य का नियमित अभ्यास किया है, जिनके अंदर आत्मविश्वास रहा है, अर्थात असफलता को जिन्होंने अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। इसीलिए यदि आप एक स्वस्थ शरीर, निरोग शरीर के साथ जीवन यापन करना चाहते हैं, एक घिसी पिटी रोगों से भरी हुई जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, तो अपने जीवन में नियमित रूप से योगिक क्रियाओं को अपनाओ और एक स्वस्थ शरीर के साथ जीवन यापन करो। योगिक क्रियाओं के अंदर इस बात पर भी कभी मत जाओ कि मैं कौन सी क्रिया करूं कौन सी नहीं। किसी एक योगिक क्रिया को भी यदि आप जीवन में धारण करेंगे, चाहे वह कपालभाति हो, अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, नेति क्रिया हो या अन्य, बस नियमित रूप से अभ्यास करो। फिर देखना शरीर के रोग दोष कैसे दूर भागते हैं।